मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं कंपटीशन का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहा हूं दोस्तों। कम से कम 3, 3.5 या 4 पेपर मान के चलिए। ये वो टेस्ट सीरीज़ है जिसके बिना कंपटीशन अधूरा है। ये वो टॉपिक लिया है जिसके बिना कंपटीशन। देखना, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन से बनने वाली पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, व्यक्ति, प्रजामंडल, संस्थाएं, समाचार पत्र और स्वतंत्रता आंदोलन और किसान आंदोलन भी प्रजामंडल ने किस प्रकार नियंत्रण किए थे, इन सब को लेकर इसकी शुरुआत कर रहा दोस्तों। आज मैं फर्स्ट 2 महत्वपूर्ण प्रजामंडल ले रहा हूँ, जयपुर और मारवाड़। इनसे मैंने कुल 86 प्रश्न लिए दोस्तों। और ये वो प्रश्न है, अगर आपने याद कर लिए तो 4 अंक आप अपनी जेब में डाल देना दोस्तों, ठीक है। इतनी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है और इतना सिलेक्शन लिए, मतलब सेलेक्टेड प्रश्न लिए कि अब तक कौन कौन से मैं हर एक प्रश्न पे बात करूंगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में की गई थी। मैं आपको इसके बारे में और बता दूं कि प्रिंस ऑफ चैम्बर्स कहा जाता है और 1927 में इसका नाम पुणे में अलवर के महाराजा जय सिंह ने इसका नाम नरेंद्र मंडल रख दिया। प्रथम अध्यक्ष वगैरह इन सबसे प्रश्न ले रखे दोस्तों मैंने, तो आप इस पर ध्यान रखना। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष, मैं यहाँ पर सीधी बात करूँगा कि नाम रखने वाले जय सिंह अलवर थे और इसके प्रथम अध्यक्ष गंगा सिंह बीकानेर थे दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण शासक थे बीकानेर के। तीसरा, प्रिंस ऑफ चैम्बर्स का नाम नरेंद्र मंडल किसने रखा था? जय सिंह अलवर ने। मैंने कहा ना, स्टार्ट के 10 से 15 प्रश्न पूर्व राजनीतिक संस्थाओं से मैंने प्रश्न लिए जो राजस्थान को किस प्रकार प्रजामंडल की ओर मूवमेंट करते हैं। चौथा प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? राजपूताना मध्य भारत की जो स्थापना की गई थी वह दोस्तों 1918 में। इसका मुख्यालय अजमेर में था। मैं कुछ बातें बता देता हूँ। संस्थापक सदस्य विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी और जमनालाल बजाज थे। इसकी प्रथम बैठक या सम्मेलन दिल्ली में हुआ था और राजस्थान में पहला अधिवेशन 1920 में अजमेर हुआ था दोस्तों। और बाद में इनके कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया था, तो ये 2 भागों में विभाजित हो गई थी, एक राजपूताना मध्य भारत, एक राजस्थान मध्य भारत दोस्तों। ये इसकी मुख्य बातें थी। राजपूताना मध्य भारत का मुख्यालय कहाँ था? तो मैंने बता दिया कि इसका जो मुख्यालय था दोस्तों वह अजमेर में था। ओके। छठा प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो इसकी स्थापना है दोस्तों वह तो दिल्ली में हुई थी, तो प्रथम बैठक और सम्मेलन दिल्ली में ही हुआ था। दिल्ली राइट करना। अगर इस प्रश्न में यह आ जाता कि राजस्थान में इसका प्रथम सम्मेलन या अधिवेशन कब हुआ था, तब 1920 अजमेर हो जाएगा दोस्तों। ये ध्यान रखना। विशेषकर वह व्यक्ति जो बहुत गंभीर है अपने जीवन को लेकर, उनके लिए तो ये जो है प्रजामंडल वरदान साबित होगा। और अगर आपको क्लास बहुत अच्छे लगे तो सब्सक्राइब दोस्तों निश्चित रूप से करना। मैं अंत तक आपसे निवेदन करता रहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लिया करो। 7, राजपूताना मध्य भारत के प्रथम बैठक या सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर जो अध्यक्षता और कर रहे हैं दोस्तों वह की थी जमनालाल बजाज ने दोस्तों। अच्छे से याद रखना। यहाँ मैक्सिमम प्रश्न आरएस प्रीलिम्स में जम के पूछे गए। इसमें से आज जो 86 प्रश्न उसमें से 8वां, राजस्थान मध्य भारत की स्थापना कब हुई थी? यहाँ राजस्थान मध्य भारत पूछ रहा है, तो आप ध्यान रखना कि वो 1900 राजपूताना मध्य भारत 1918 था और इन दोनों में विवाद हुआ और ये अगले साल ही इनमें विभाजन हो गया था, तो 1919 राइट हो गया। राजस्थान मध्य भारत की स्थापना 1919 दोस्तों। तो ऑप्शन द राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान मध्य भारत का मुख्यालय कहाँ था? देखना, उसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर था। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? आमेर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान मध्य भारत का मुख्यालय आमेर हो जाएगा। 10वां प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन रियासतों में उत्तरदायी शासन की अपील की गई? यहाँ पर उत्तरदायी शासन की अपील का प्रश्न पूछा दोस्तों। ये ध्यान रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मंडल की, देखना, कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंसारी ने की थी, ये याद रखना। ये प्रजामंडल से काफ़ी महत्वपूर्ण है और रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना की अपील की गई थी दोस्तों। ये मद्रास से ही हो जाएगा और ये अधिवेशन हुआ था 1927 में दोस्तों।
11वां प्रश्न, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? वेरी मोस्ट, इसी समय जब प्रिंस ऑफ चैम्बर्स की बैठक चल रही थी, तो इसके बाद कहा था कि भाई अब पूरे भारत के राजपुतना के एकत्रित कर देना चाहिए थे, तब इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1927 में। इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों रामचंद्र राव ने, और इसका मुख्यालय दोस्तों बॉम्बे में रखा गया था। उपाध्यक्ष जमनालाल बजाज थे और सचिव इसके रामनारायण चौधरी थे। ये सारी चीज़ें आप अगर जितनी याद रह सके आप याद रखना दोस्तों। 12वां प्रश्न, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का मुख्यालय कहाँ था? मैंने बोल दिया था दोस्तों, इसका मुख्यालय मुंबई में था। और इसकी भी जो देखना, प्रिंस ऑफ चैम्बर्स की 1927 में जो बैठक पूना में हो रही थी, पूना में ये निर्णय लिया गया था कि हमें अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का गठन, और वहीं कर दिया था, लेकिन मुख्यालय इसका बॉम्बे में रखा था। 13वां प्रश्न दोस्तों, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का 1946 में 7वां अधिवेशन राजस्थान में किस जगह हो सका दोस्तों? ये दिसंबर 1945 से जनवरी में तक 46 में चला था, तो इसको 7वां अधिवेशन था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसने भाग लिया किसने, वो भी आगे प्रश्न लेंगे, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर दोस्तों। 14वां प्रश्न, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का 1946 में 7वां अधिवेशन राजस्थान में किस जगह आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी जवाहरलाल नेहरू ने। स ऑप्शन राइट कर दीजिए इसमें से, ठीक है ना, किस जगह से काट कर आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। स राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 15वां, विजय लक्ष्मी पंडित ने राजस्थान के किस अखिल भारतीय देसी राज्य, वही दोस्तों 7वां उदयपुर, दिसंबर 45 और जनवरी 46, इसलिए हम इसको ज़्यादातर 86 जनवरी में मानते हैं दोस्तों। 46 जनवरी। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना किस रियासत में की गई थी दोस्तों? शाहपुरा में सुदर्शन देव के नेतृत्व में स्थापना की गई थी दोस्तों। ओके। 17वां प्रश्न, मिलान करना है रियासतें और प्रजामंडल की स्थापना। देखना, राजस्थान की वे कौन सी रियासतें हैं जिनकी स्थापना राजपूताना में होकर राजपूताना से बाहर हुई थी? तो मिलान कितना करना है? रियासत और प्रजामंडल की स्थापना का स्थान दोस्तों, ये ध्यान रखना। स्थापना का स्थान रखा, प्रजामंडल शब्द आप आगे स्वाभाविक मान के चलिए। सिरोही की हुई थी दोस्तों बॉम्बे में, गोकुलभाई भट्ट, बीकानेर की मगाराम वेद कलकत्ता में, जैसलमेर की मिठालाल व्यास जोधपुर, और भरतपुर की हुई थी दोस्तों रेवाड़ी में। ओके, ये याद रखना, ये 4 ही संस्था थी जिनकी स्थापना राजपूताना से बाहर हुई थी, और मोस्ट है, अक्सर इनमें से प्रश्न पूछा जाता। 18 दोस्तों, राजस्थान की किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले की गई थी दोस्तों? यहाँ अतिरिक्त बात की हुई, सीधा जयपुर को राइट करते और आगे चलते दोस्तों। ओके। 19वां प्रश्न दोस्तों, जयपुर रियासत में सबसे पहले राजनीतिक जागरूकता किसने? तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। मैंने कहा था कि वर्धमान विद्यालय पुस्तकालय और छात्रावास की स्थापना करते दोस्तों, और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। 1907 में इन्होंने जयपुर में स्थापना की थी वर्धमान विद्यालय की। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी। 21वां प्रश्न दोस्तों, जीवन कुटीर की स्थापना किसने की थी? देखना दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1927 जीवन कुटीर की स्थापना की थी निवाई टॉक में। विशेषकर शांताबाई इनकी जो पुत्री थी हीरालाल शास्त्री, उसका महत्वपूर्ण योगदान था। 22 जीवन कुटीर की स्थापना किसने की थी? मैंने बता दिया कि हीरालाल शास्त्री, विशेषकर अपनी पुत्री जो शिक्षा के क्षेत्र में शांताबाई, उन्हीं के लिए की थी उन्होंने। जीवन कुटीर की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? निवाई टॉक में। निवाई टॉक में। 24वां प्रश्न दोस्तों, गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? गांधी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज, गुलाम नंबर 4, असहयोग आंदोलन में राय बहादुर की उपाधि त्यागने वाले, काशी का वास सीकर के रहने वाले थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, कोषाध्यक्ष भी बने थे, और चरखा संघ की भी स्थापना की थी। ये वही जमनालाल बजाज है दोस्तों। 1927 में चरखा संघ की स्थापना, वही मैंने आगे बात बता दी थी, जमनालाल बजाज दोस्तों। 26वां प्रश्न दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान राजस्थान के, देखना इसका ये भी प्रश्न आया हुआ, अगला वाला भी आया हुआ, एवरी प्रश्न इन कंपटीशन। असहयोग आंदोलन के दौरान राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने राय बहादुर की उपाधि? तो जमनालाल बजाज। मैंने जमनालाल बजाज का जब पूरा बता रहा था तब मैंने इसमें आपको बता दिया था। 27वां प्रश्न दोस्तों, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रतीक्षा
नमो नमो लेखक हीरालाल शास्त्री दोस्तों। हीरालाल शास्त्री जिन्होंने सपनों गीत भी लिखा था। जीवन कूटर की स्थापना 1927 में भी की थी। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 में। रतन शास्त्री इनकी पत्नी, जो प्रथम महिला था जिसे राजस्थान की जिसे पद्म भूषण दिया गया था। जयपुर हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे, मनोनीत और निर्वाचित होने वाले पहले मुख्यमंत्री भी थे। ये था हीरालाल शास्त्री से संबंधित पूरा का पूरा ज्ञान दोस्तों। 29वां प्रश्न, 28वां, राजस्थान में सबसे पहले हिंदी राजभाषा आंदोलन की शुरुआत दोस्तों जयपुर में हुई थी, वही हीरालाल शास्त्री बड़े इसका योगदान थे। 29, 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल तेजावत दिवस किस रियासत में मनाया था? मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके विपरीत परिस्थितियों में जयपुर में दोस्तों ये मोतीलाल तेजावत दिवस मनाया था। आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों बिना समय व्यर्थ किए सबसे पहले 1931 में और बूंदी में भी 1931 में ही की गई थी दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कपूरचंद पाटनी, कपूरचंद पाटनी। 32वां प्रश्न दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना मैंने जयपुर प्रजामंडल 7 में बता दिया था कि इन दोनों में 31 में हुई थी, लेकिन पहले जयपुर में हो जाती है और बाद में बूंदी में होती है दोस्तों। 33वां प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन, वेरी मोस्ट देखना, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931, पुनर्गठन शब्द आते ही आपको 1936 में जाना, चिरंजी लाल अग्रवाल। ओके दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन के समय अध्यक्ष, आगे ही बात दोस्तों, मैंने क्या बोला था, चिरंजी लाल अग्रवाल दोस्तों। 35वां प्रश्न दोस्तों, जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में बने थे दोस्तों। और इसी दरमियान जयपुर किसानों का जो था वो किसानों का विलय प्रजामंडल में कर दिया था। और कस्तूरबा गांधी ने भी दोस्तों 1938 में जयपुर में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें भाग लिया था। 36, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने जयपुर में महिलाओं के अधिवेशन को कब संबोधित किया गया था? मैंने अगले प्रश्न में बात की है 35वें में, 1938 आप राइट कर दीजिए दोस्तों। 37वां प्रश्न, रमा देवी पांडे और दुर्गा देवी, देखना ये महिलाओं का और प्रजामंडल का बड़ा संबंध है। देखना रमा देवी केवल शब्द आए, पांडे लिखा हो नहीं आए तो बिजोलिया किसान आंदोलन। रमा देवी पांडे और दुर्गावती शर्मा का संबंध दोस्तों जयपुर से हो जाएगा। 38, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये मैंने आज आगे सन नहीं लिखे, इसका मतलब ये नहीं, ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, ये 86 प्रश्न लिए और 86 के 86 पूछे गए, इसलिए किसी भी प्रश्न से अपनी नजर नहीं हटनी है। नजर हटी दुर्घटना घटी, सीधी सीधी बात है। शेखावाटी किसान आंदोलन का विलय जयपुर प्रजामंडल में कब हुआ था? मैंने उसी समय बता दिया कि जमनालाल बजाज ने सारे प्रयास किए थे। 1938 राइट हो जाएंगे दोस्तों। और शेखावाटी किसान आंदोलन में भी मैंने बताया था आपको। 39वां प्रश्न दोस्तों, जयपुर सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता? जो जयपुर सत्याग्रह दिवस है दोस्तों, 39वां प्रश्न, वो 1 मार्च 1939 को, देखना मैं यहाँ बता देता हूँ, उसको जब गिरफ्तार करते हैं मोतीलाल तेजावत को, उसके कुछ समय बाद में भी इसको मना लिया जाता है। 40, प्रजामंडल आंदोलन के अंदर जयपुर दिवस कब हो जाता है? जयपुर दिवस है दोस्तों वो 12 मार्च 1939। ये जयपुर दिवस याद रखना आप, ओके। वहां पर वो याद रखो कि नहीं रखो 39वां, लेकिन 40वां याद रखना जरूरी है। अमूमन ये ध्यान रखना, जयपुर से प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 41, प्रगतिशील प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? यहाँ प्रगतिशील, तो प्रगतिशील आते भी आपको चिरंजी लाल याद रखना दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील प्रजामंडल ये चिरंजी लाल अग्रवाल दोस्तों, ओके। चलिए आगे 42वां प्रश्न दोस्तों, 1942 में किस रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? 2 रियासतों ने भाग नहीं लिया था, जयपुर और अलवर। यहाँ जयपुर ऑप्शन है, अगर जयपुर नहीं आए तो अलवर आप दिमाग में रखना। इस प्रश्न में क्यों नहीं लिया था आगे बात करेंगे। काफ़ी जो जेंटल एग्रीमेंट्स जो समझौता हुआ था इसके खिलाफ आज़ाद मोर्चा भी बनता, आगे जाके बात करेंगे। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था, यहाँ केवल इतनी बात करेंगे कब, तो 1942 में, 17 सितंबर 1942 दोस्तों। 44वां, जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बीच में हुआ था? दोस्तों ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट्स हुआ था ये हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, जो आधुनिक जयपुर के वास्तुकार भी थे दोस्तों, उत्तरदायी शासन और अंग्रेजों का साथ नहीं देने पर शांतिपूर्ण आंदोलन करने दे दिया जाएगा, और इसलिए दोनों के बीच में हुआ था। फिर बाद में जो प्रजामंडल है उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ओके दोस्तों। आज़ाद मोर्चे की स्थापना, इसके विपरीत आज़ाद मोर्चे की भी हम भाग लेंगे, हम क्यों नहीं लेंगे, तो 1942 में हुई थी दोस्तों आज़ाद मोर्चे की स्थापना। और इसकी स्थापना किसने की थी, आगे प्रश्न ले रखा उसमें पूरी, आज़ाद मोर्चे की स्थापना किसने की थी। यहाँ केवल मैंने 2 नाम डाले, बाबा हरिश्चंद्र, दौलत राम भंडारी, आपको याद रखना। और अतिरिक्त रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल और चिरंजी लाल मिश्र दोस्तों। और इसका जो कार्यालय था
वो गुलाब चंद कासलीवाल के घर में थे, जो बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के जज भी बने थे दोस्तों, न्यायाधीश बने थे। 47वां प्रश्न है दोस्तों, 47वां, सर्व सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना दोस्तों की थी सिद्धराज टड्डा ने दोस्तों, सिद्धराज टड्डा। 47, विद्यार्थी यूथ लीग, विद्यार्थी यूथ जो लीग है, इसकी स्थापना राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री दोस्तों टीकाराम पालीवाल ने की थी। राजस्थान विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना जयपुर में की थी। 49वां, 1942 में जयपुर समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र किसने निकाला था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्यामलाल वर्मा दोस्तों, ये ठीक है ना, श्यामलाल वर्मा दोस्तों। ओके, 1946 में जयपुर में लोकवाणी समाचार पत्र किसने लिखा था? यहां लोकवाणी समाचार पत्र पूछ रहे, तो लोकवाणी समाचार पत्र जो निकालने वाले थे वह देवी शंकर तिवारी दोस्तों। ओके, देवी शंकर तिवारी। अगला प्रश्न, लोकवाणी समाचार पत्र किसकी याद में निकाला गया था? तो किसकी याद में? ये जमुना लाल बजाज की दोस्तों। मैंने कहा था मैंने समाचार पत्र भी लिए, और समाचार पत्र भी एक एक समाचार पत्र पर गहराई पर नजर है। लोकवाणी निकालने वाले 1940 में जयभूमि, और जयभूमि जो समाचार पत्र थे दोस्तों, उसको निकालने वाले थे गुलाबचंद काला दोस्तों। 53वां प्रश्न, राजस्थान में किस महिला ने सबसे पहले पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? प्रश्न पूछा गया आरएस और कई बार लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, रतन शास्त्री को दोस्तों। राजस्थान की किस महिला को सबसे पहले पद्म विभूषण दिया गया था? जानकीलाल बजाज दोस्तों, जमुनालाल बजाज की पत्नी। दोनों ही प्रश्न लॉट ऑफ टाइम इन कंपटीशन। 55, सपनों गीत किस स्वतंत्रता सेनानी? सपनों दोस्तों हीरालाल शास्त्री। मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया था। राजस्थान का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी स्वयं को गुलाम नंबर 4 दोस्तों? बिना हिचकिचाहट जमुनालाल बजाज। 57वां जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर हितकारिणी सभा की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों, जयपुर हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना करने वाले दोस्तों हीरालाल शास्त्री थे। इसको आप राइट कर लीजिए, ऑप्शन द राइट हो जाएगा। 58वां, मारवाड़ प्रजा। अब देखना, जयपुर के तमाम प्रश्न कंप्लीट हो गए, अब यहां से मारवाड़ प्रजामंडल यानी कि जोधपुर प्रजामंडल स्थापना कर रहा। कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ना उधर से जाएगा ना इधर से जाएगा। और ये सारे के सारे 86 प्रश्न आरपीएससी के इतिहास में जब जब आए, मैंने इनका कलेक्शन करके अंदर डाला। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1934। बिना अतिरिक्त समय लिए हुए, कम समय में रिवाइज करना, क्योंकि परीक्षा की डेट आज जारी हो गई है। मारवाड़ प्रजामंडल के समय मारवाड़ के शासक कौन थे दोस्तों? उमेद सिंह थे दोस्तों। कौन थे? उमेद सिंह। 60वां, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 दोस्तों, 1920 दोस्तों। अगला प्रश्न, तोल संघ ये कहाँ चला था? ये जोधपुर में चला था। चांदमल सुराणा ने इसका काफी नेतृत्व किया था, तोल का वेट घटा दिया था। अगला प्रश्न वही है कि तोल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चांदमल सुराणा दोस्तों। 63वां प्रश्न, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? यहाँ 1923 दे रखा, बहुत सारी बुक्स में दोस्तों चॉइस भी है, आप ध्यान रखना। यहाँ मैंने दे रखा 1923, तो आप 1923 के बारे में आप याद रखना, और अगर 1923 नहीं है तो चॉइस नहीं से। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना मैंने किसान आंदोलन में भी लिया था, यहाँ पर भी लिया 1931 दोस्तों। 65वां प्रश्न दोस्तों, मारवाड़ हितकारिणी सभा के विरुद्ध किस संगठन का मारवाड़ हितकारिणी सभा के विरुद्ध किस संगठन का निर्माण किया गया था? तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि इस संगठन का जो निर्माण किया गया था दोस्तों, वह किया गया था मारवाड़ राजभक्त हितकारिणी सभा, और यह सभा 1938 में गणेश दास बोहरा द्वारा की गई थी, महाराणा उमेद सिंह जी के पक्ष में। 66, जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान का प्रकाशन कहाँ से किया था? जो तरुण राजस्थान का प्रकाशन दोस्तों इन्होंने ब्यावर में किया था। आगे अच्छी खासी बात करेंगे इस पर। मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई राज पुस्तकें किसने लिखी थी दोस्तों? जयनारायण व्यास ने दोस्तों। अच्छी तरह से याद रखना है, प्रश्न पूछे गए। 68, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना, मारवाड़ देशी लोक राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1929 में दोस्तों, 1929 में। अच्छी तरह से याद रखना। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब किया था? ये दोस्तों प्रथम अधिवेशन भी इसका पुष्कर में ही किया गया था, और ये किया गया था 1931 में पुष्कर में किया गया था। 1931 पुष्कर में किया गया था। यहाँ पूछा वो का वो प्रश्न कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हो, आप बिना सोचे समझे पुष्कर राइट कर दीजिए 70वें प्रश्न में। 71 दोस्तों, बाल भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1931 में, इसी दरमियान पुष्कर के दौरान। ओके,
72वां प्रश्न दोस्तों, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की कराची अधिवेशन में मारवाड़ के किस व्यक्ति को महामंत्री, लॉट ऑफ टाइम इन कॉम्पिटिशन, जयनारायण व्यास दोस्तों। ओके, जयनारायण व्यास को। अगला प्रश्न दोस्तों 73वां, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना, अक्सर पूछा जाने वाला 73वां प्रश्न दोस्तों 1938, याद रखना आप 1938। इसके आगे और बात करेंगे अपने। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसने की थी, मैंने इसीलिए नहीं बोला था, मैंने कहा अगला प्रश्न मैंने ले रखा है इसके दोस्तों, रणछोड़ दास गठानी, रणछोड़ दास गठानी दोस्तों। 75, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जोधपुर जेल की अवस्थाओं के खिलाफ आमरण अनशन पर अपना शरीर दिया, जिसे राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है दोस्तों, बाल मुकुंद बिस्सा। 76 दोस्तों, राजस्थान का जतीन दास आ गया दोस्तों, बाल मुकुंद बिस्सा। 77, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था, जेल वाले प्रश्न काफी मौज है, सिवाना में रखा गया था दोस्तों। 78, कृष्णा दिवस किस रियासत में कई बार परीक्षा का हिस्सा बना, जोधपुर में दोस्तों। कृष्णा दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, 1936 में, 1936 में दोस्तों। मिलान करना है यहाँ पर, ये थोड़े प्रश्न थोड़े टेढ़े हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन अगर याद रखें तो बेहतर है दोस्तों। शिक्षा दिवस जो प्रश्न है दोस्तों वो 21 जून 1936, ई वाला सही हो जाएगा। उत्तरदायी शासन 28 मार्च 1941 हो जाएगा दोस्तों। मारवाड़ सत्याग्रह 26 जुलाई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और दमन विरोधी दिवस 25 सितंबर को दोस्तों, 25 सितंबर को। और विधानसभा विरोधी दिवस ये पूछा गया आरएस प्रीलिम्स में 14 नवंबर 1947 को। अगर ये याद रख सके तो रखे, नहीं तो 41वां आपको हर हालत में लिखना, वहां पर मैं विस्तृत बात करूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 81वां दोस्तों देखना, तरुण राजस्थान 1927 में ब्यावर से निकलता था और साप्ताहिक था तो जयनारायण व्यास था दोस्तों। ओके, यह ध्यान रखना। अखंड भारत था 1936 में बॉम्बे से निकलता था और इसको निकालने वाला भी कौन था दोस्तों, जयनारायण व्यास था दोस्तों। ये सब आमने सामने ही करीब करीब सही हो जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना स्थान कौन सा था, ठीक है ना। आगी बाण है दोस्तों, ये भी जयनारायण व्यास है और ये हो जाएगा दोस्तों ब्यावर हो जाएगा, ये मारवाड़ी भाषा में निकला हुआ। अखंड भारत हिंदी में निकला हुआ। तरुण राजस्थान साप्ताहिक था, पीप अंग्रेजी में था और दिल्ली से निकलता था। ये जयनारायण व्यास के चारों समाचार पत्र हैं और आपको स्थान याद रखना। स्थान के लिए ये प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया था कि तरुण राजस्थान ब्यावर, अखंड भारत मुंबई, आगी बाण ब्यावर, पीप दिल्ली, है सबके जयनारायण व्यास है, लेकिन स्थान से याद रखना, क्योंकि अक्सर तरुण राजस्थान में साप्ताहिक याद रखे, ठीक है दोस्तों। 1927, अखंड भारत 1936, आगी बाण 1932 ब्यावर से और पीप दिल्ली से, अंग्रेजी भाषा का। 82वां प्रश्न दोस्तों, मिलान करें मारवाड़ के समाचार पत्र, काफी मैंने कहा था ना, दोनों तरफ के समाचार पत्र। लोक सुधार है दोस्तों बलदेव राम मिर्दा। प्रजा सेवक महत्वपूर्ण प्रश्न अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। रियासती ये सुमनेश जोशी, ये वही समाचार पत्र था जोधपुर के महाराजा पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और इसी समाचार पत्र ने पूरा झंडा फोड़ किया था। किसान बलदेव मिर्दा और संघर्ष क्यों दोस्तों, रणछोड़ दास गठानी। 83 दोस्तों, डाबड़ा किसान हत्याकांड का संबंध किसान आंदोलन में भी पड़ा है, यहाँ भी है, ये नागौर था और 1947 में ये घटना घटी थी। 83 दोस्तों। 84 डाबड़ा किसान हत्याकांड बिल्कुल 1947 दोस्तों, ऑप्शन स पे जाके राइट कर दीजिए दोस्तों। मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे, बीच में रोक के आप सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। 85 गर्जो देवी, देखना यहाँ पर मैंने देवियाँ लिए, वहाँ पर रमा देवी पांडे और दुर्गावती, यहाँ पर गर्जो देवी, रमा देवी, महिमा देवी, सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी का संबंध किस रियासत से दोस्तों, ये प्रश्न हर हालत में रटना है और ये हो जाएगा दोस्तों जोधपुर। ओके दोस्तों, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया, ये प्रश्न आरएस में 2 से 3 बार पूछा गया, ठीक है ना। ये 1934 में जारी किया गया था दोस्तों, और इसलिए जारी किया गया था कि मारवाड़ के कोई भी लोग कि राज्य के किसी भी पक्ष में विपक्ष में कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं आपको वापस इसके बारे में बता देता कि ये वो संस्था थी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नहीं कर सकते थे 1934 में। देखना 1909 में राजद्रोह करेंगे तो जेल में डाल दिया, 1932 में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, 1934 में ये ऑर्डर निकाल दिया। और ये वेरी मोस्ट है कि कोई भी पब्लिक रियासत के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करेंगी, नहीं तो ये रॉलेट एक्ट है, बिना अपील वकील दलील के बिना किसी सुने सीधा जेल में डाल दिया। ये थी दोस्तों मेरी आज की क्लास, बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।